हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स में, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिज्म एवं एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, यही टॉपिक है। चुंबकत्व एवं द्रव्य क्या होता है, देखिए। अब जानते हैं कि प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। प्लस और माइनस एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। पर ये चार्जों की कंडीशन है, ठीक है। आप यहीं पर मान लीजिए एक मास है, मास यानी कि द्रव्यमान है, ये m1 है, मास 1, और ये द्रव्यमान m2 है, ठीक है। ये दोनों अब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो कौन सा बल क्रिएट करेंगे? कौन सा बल क्रिएट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो एक ये वाला बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप इधर आइए कि मान लीजिए एक उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु, और एक दूसरी उदासीन वस्तु है। दो उदासीन वस्तु हैं, ठीक है। ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। इन दोनों में दो प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? एक प्रवृत्ति ये है, पहली बात, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी प्रवृत्ति, पहली प्रवृत्ति है एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। एक दूसरे की ओर आकर्षित कर रहा है। दूसरी बात, ये एक दूसरे को साथ ही साथ प्रतिकर्षित भी कर रहा है। एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रहा है, यानी कि आकर्षित भी कर रहा है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव भी कर रहा है। एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश भी कर रहा है और एक दूसरे को अपनी ओर से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहां क्या लगेगा? यहां कौन सा बल होगा जो यहां होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यहां क्या होता है? यहां होता है कूलाम बल। कूलाम, ये किसकी वजह से था? कूलाम लॉ की वजह से। कूलाम, ठीक है। ये क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। यहां क्या होता है? ये वस्तु उदासीन और ये हैं दो, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित भी कर रही हैं और एक दूसरे से अपनी ओर से अट्रैक्ट, मतलब प्रतिकर्षित भी कर रही हैं, दूर भी भगा रही हैं और पास भी ला रही हैं। तो इनमें कौन सा बल लगेगा? इनमें बल लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों चुंबकत्व का बल, यानी कि चुंबकीय बल, ठीक है, जो कि अब हम पढ़ेंगे। वो कैसे लगेगा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है यदि दो उदासीन वस्तु हैं, यानी कि ये दोनों उदासीन हैं, एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं, प्रतिकर्षित अपने से दूर ढकेलती हैं, तो उनके मध्य चुंबकीय बल होना चाहिए। इनके मध्य क्या होगा? चुंबकीय बल। उनके मध्य चुंबकीय बल होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तथा वस्तुओं के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व। चुंबकत्व कहते हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, ठीक है, कहते हैं। सही है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। मान लेते हैं ये यहां पे बल लग रहा है Fm, यहां दूसरा Fm, Fm1 Fm2, ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब ये चुंबक बल लगता है, इसका कारण क्या है? चुंबकीय बल क्यों लगता है?
इसका कारण क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए डालिए चुंबकत्व का कारण है। चुंबकत्व का कारण, चुंबकत्व क्यों, क्या कारण है जो चुंबकत्व यहां प्रभाव डालता है, क्यों लगता है? देखिए मैं बता दूं आपको, आपको पीछे आपने क्लास में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था आपने कि जब हमारा आवेश रुका हुआ होता है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। किसको? विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, जब आवेश फ्लो हो रहा होता है यानी कि चल रहा होता है, गति कर रहा होता है, तो वो चुंबक क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ठीक है, आप जो पीछे पढ़ चुके हैं, आप इस बात के लिए पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, यहां उदासीन वस्तुएं हैं दोनों। उदासीन का मतलब क्या है? उदासीन का मतलब यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान मात्रा में उसमें स्थित है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान मात्रा में इसके अंदर उपस्थित है। ठीक है, समान मात्रा में इसके अंदर उपस्थित है, पर ये प्रतिकर्षित और आकर्षित करेंगे तो उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में उनके इलेक्ट्रॉनों में गति होने लगेगी। इसलिए गति होने के कारण यहां पे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका है, पर मैं इसे लिखा देता हूं, उसके बाद अच्छे समझ में। आगे देखिए चुंबकत्व का कारण क्या है? आवेशों की गति चुंबकत्व का कारण है, आवेशों की गति। देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्या इसका मतलब है। हमने दो उदासीन वस्तुएं ली हैं। ठीक है, आपने दो उदासीन वस्तुएं ली हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें यह है कि आप जानते हैं कि उदासीन वस्तुओं में एक समान मात्रा में आवेश पॉजिटिव नेगेटिव एक समान मात्रा में होते हैं। आवेश पॉजिटिव नेगेटिव उदासीन वस्तुओं में एक समान मात्रा में होते हैं, आपको ये पता है। ठीक है, पर जब आवेशों की गति होती है, इन आवेशों की इसके अंदर है, उनकी गति होती है, उनके कारण से ही चुंबकत्व का प्रभाव पड़ता है। चुंबकत्व का कारण होता है, उनके कारण से ही जो चुंबक होता है वो अपना प्रभाव डालता है। सही है, उसी को चुंबकत्व कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, गुण होता है उसे ही चुंबक कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु में चुंबकत्व का गुण नहीं होगा उसे चुंबक कैसे कहेंगे? सही है, जिस वस्तु में चुंबकत्व का गुण होता है उसी वस्तु को चुंबक कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा भी है, जिस वस्तु में चुंबकत्व का गुण होता है उसे चुंबक कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक कहते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। टॉपिक है हमारा क्षण चुंबक। इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बार मैग्नेट। देखिए आपने क्षण चुंबक तो देखी होगी, जो मार्केट में आपको मिल जाती होगी, 5-5, 10-10 रुपए की क्षण चुंबक मिलती हैं। आपने उसमें देखा होगा कि इस तरीके की होती है वो, एक तरफ एन लिखा हुआ होता है, एक तरफ एस। ठीक है, मान लेते हैं इस क्षण चुंबक को इस तरीके से हम किसी से बांध देते हैं, और इस तरीके से लटका देते हैं। ठीक है, इसके दो पोल होंगे। कौन कौन से पोल होंगे? इसे मान लेते हैं हम उत्तरी ध्रुव, और इसे मान लेते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं इसके, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, ये हमारी बार चुंबक है, बार मैग्नेट है। इसमें दो पोल होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को हमेशा हम एन से दर्शाते हैं, यह मान लेते हैं एन, और दक्षिणी ध्रुव को हमेशा हम एस से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इसे अंग्रेजी भाषा में नॉर्थ पोल, अंग्रेजी भाषा में इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इसे अंग्रेजी भाषा में साउथ पोल बोलते हैं। साउथ पोल। ठीक है, और लटकाने पर ये इधर रुकते हैं, ये लटकाने पर रुकते हैं, तो दो दिशा को इंडिकेट करते हैं, दो दिशा को
दर्शाने की कोशिश करते हैं, एक उत्तर दिशा को, एक दक्षिण दिशा को। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इधर लटका हुआ है, तो ये हमारी उत्तर दिशा होगी। क्या होगी? उत्तर दिशा। दिशा ये हमारे लटके हुए हैं, तो ये हमारी उत्तर दिशा होगी। और ये इधर इंडिकेट कर रहा है दक्षिणी ध्रुव को, तो ये हमारी दक्षिण दिशा होगी। कौन सी होगी? दक्षिण दिशा। दिशा। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब एक चीज और बता दूं मैं, इसमें आपने देखा कि दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, इस अकेले ध्रुव को हम क्या बोलेंगे? एकल ध्रुव। एकल ध्रुव। और एक अकेला ध्रुव ये है, इसे क्या बोलेंगे? एकल ध्रुव। अलग अलग ध्रुव है। ठीक है, एकल ध्रुव। ठीक है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर के एक ध्रुव निर्माण होता है, उसको कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव। उसे क्या कहते हैं हम? द्विध्रुव। ठीक है, उसे हम कहते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव। द्विध्रुव, क्या इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डाइपोल। ठीक है, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? डाइपोल, यानी कि दो पोल। डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब ध्रुव। सही, द्विध्रुव या अंग्रेजी में डाइपोल। ठीक है, अब ये है किसके? दो ध्रुव, तो किसके? मैग्नेट के। किसके? मैग्नेट के। तो हम लिख सकते हैं यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल। सही है, चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों पोलों को हम मिलाकर के चुंबकीय द्विध्रुव या मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम मान लेते हैं ये हमारा एकल द्विध्रुव होता है, इसे हम बोल सकते हैं मोनोपोल। ठीक है, और इसे भी हम मोनोपोल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनोपोल। क्या बोल सकते हैं? मोनोपोल। मोनोपोल का मतलब क्या? एकल ध्रुव। मोनोपोल का मतलब क्या? एकल ध्रुव। ठीक है, एकल ध्रुव। ठीक है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर के हम चुंबकीय द्विध्रुव बोल सकते हैं या मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हम एक क्षण चुंबक लटकाते हैं, यानी बार मैग्नेट लटकाते हैं। बार मैग्नेट में क्या होता है? पहली बात तो बार मैग्नेट उस तरफ रुकते हैं, एक उत्तर दिशा में रुकता है, एक सिरा उत्तर दिशा में, एक सिरा दक्षिण दिशा में, एक सिरा दक्षिण दिशा में। दूसरी बात, जो उत्तर दिशा में सिरा रखता है वो हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण दिशा में रुकता है वो हमारा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, उसी को हम उत्तरी ध्रुव को ऐसे प्रदर्शित करते हैं और दक्षिणी ध्रुव को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को अंग्रेजी में हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को अंग्रेजी में हम साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव को अकेले को माना जाए तो एकल ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल ध्रुव। एक अकेला ध्रुव है तो एकल ध्रुव कहते हैं। और दक्षिणी ध्रुव को हम माना जाए तो एकल ध्रुव कहते हैं, क्योंकि अकेला ध्रुव है। इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर के एक माना जाए तो उसे कहते हैं द्विध्रुव। क्या कहते हैं? द्विध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर के एक माना जाए तो उसे कहते हैं द्विध्रुव। ठीक है, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं डाइपोल, यानी कि दो पोलों का पोल तो डाइपोल। ठीक है, इसे थोड़ा सा और, तो इसे कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका हुआ ये। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने लिखा है जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, सही है, इस चुंबक क्षण को हमने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया है, तब उसका एक सिरा उत्तर दिशा और तथा दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। मैंने बताया था जब हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो एक सिरा संकेत उत्तर की ओर करता है, एक सिरा संकेत दक्षिण की ओर करता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा।
क्षण चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की दिशा की ओर इंगित कर रहा है उसे दक्षिणी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, उसे उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की ओर इंगित करता है उसे दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। जो सिरा उत्तर दिशा की ओर है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा की ओर है उसे हम साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, फिर लिखा है इस प्रकार उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं, सही है, चुंबकीय द्विध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, इसे मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोल भी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस अकेले ध्रुव को, इस अकेले नॉर्थ पोल को हम एकल पोल बोलेंगे, इस अकेले एस पोल को, साउथ पोल को हम एकल ध्रुव बोलेंगे। इन दोनों ध्रुवों को मिलाकर के हम द्विध्रुव बोलते हैं, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव, यानी चुंबक के द्विध्रुव है तो चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक पोल डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं हमारी बार मैग्नेट होती है, जो चुंबक होती है, चुंबक छड़, ये दो पोल क्रिएट करती है, जैसे कि आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इस चुंबक को हम बीच में से तोड़ दें, ठीक है, तो ये नहीं है इनके पोल खत्म हो जाए, ये पुनः पुनः अपने पोल निर्मित कर लेती है। इस तरीके से पुनः अपने पोल निर्मित कर लेती हैं। यहां नॉर्थ है तो यहां साउथ पोल निर्मित करेगी, यहां इधर साउथ है यहां नॉर्थ पोल निर्मित करेगी, इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए इसे भी तोड़ दिया जाए बीच में से, ठीक है, तो ये पुनः फिर निर्मित कर लेंगे। ये नॉर्थ है तो यहां साउथ, और ये साउथ है इधर, ये साउथ पोल है, यहां तो नॉर्थ। ठीक है, यहां उत्तरी यहां दक्षिणी, यहां दक्षिणी यहां उत्तरी। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे आप, तो ये अपना पोल भी निर्मित करती जाएंगी, या अपने ध्रुव भी बनाती जाएंगे, एन एस और एस एन एस। ठीक है, इस तरीके से आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए इसके, पर ये हमारी जो बार मैग्नेट होती है अपना पोल खुद निर्मित कर लेती है, अपना जो ध्रुव है खुद निर्मित कर लेती है। ठीक है, अपने सिराओं पर जो पोल है खुद निर्मित कर लेती है। ठीक है, इंडिकेट कर लेती है। यहां से हमने तोड़ा इसे, तो हमने दो टुकड़ों में कर दिया, तो ये इसने एन एस खुद बना लिया, एन एस खुद बना लिया। उसके बाद इसे भी तोड़ा, तो हम देख रहे हैं छोटी छोटी टुकड़ों में हो गई है, पर भी इसने अपने पोल खुद निर्मित कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती है। एक पॉइंट लिख लीजिए, एकल चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव का, एकल चुंबकीय ध्रुव का, द्विध्रुव नहीं, एकल चुंबकीय ध्रुव का स्वतंत्रता पूर्वक होना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी चुंबक है वो अपने आप में एकल बॉन्ड, एकल ध्रुव नहीं बना सकती, एकल पोल नहीं बना सकती, क्योंकि आप तोड़ोगे तो वो अपना दूसरा पोल खुद ही क्रिएट कर लेती है, अपना पोल पुनः खुद ही निर्मित कर लेती है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि हमारी जो एकल, हम कितना भी कोशिश करें, कितने भी टुकड़े कर दें इसके चुंबक के, अपनी बार मैग्नेट के, पर वो स्वतंत्रता पूर्वक एकल पोल नहीं बनाती, एकल ध्रुव नहीं बनाती है, वो अपना पुनः दूसरा ध्रुव क्रिएट कर लेती है। इसलिए एकल चुंबकीय ध्रुव का स्वतंत्रता पूर्वक होना संभव नहीं है, यानी कि चुंबकीय ध्रुव का एकल मतलब ध्रुव संभव नहीं है, एकल ध्रुव संभव नहीं है, यानी एकल ध्रुव संभव हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, देखिए एन और एस,
N और S। जब दो मैग्नेट अपोजिट पोल के होते हैं, अपोजिट ध्रुव के होते हैं, तो एक दूसरे को प्रति आकर्षित करते हैं अपनी ओर। क्या करते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं और यहां पे भी देख लीजिए। जब हमारे दो ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये। ठीक है, इसी तरीके से हम N और N को रख दें और S और S को रख दें, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अपनी से दूर जाने की धक्का देने की कोशिश करेंगे, और यहां एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, यहां प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जान रहे हैं कि समान पोल है, समान ध्रुव है, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है यानी कि प्रतिकर्षित कर रहा है, और विपरीत पोल है यानी कि विपरीत ध्रुव है, तो यहां एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि ये हमारी मैग्नेट है, इस मैग्नेट को यहां से तोड़ दिया जाए बीच में से, ये N S पोल, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या होगा? इसमें ये भी मैग्नेट, ये मैग्नेट भी अलग अलग पोल क्रिएट करेगी इस तरीके से। ठीक है, हम कहीं से तोड़ दें पर मैग्नेट हमेशा दो पोल क्रिएट कर ही लेती है। जो हमारी चुंबक होती है वो दो ध्रुव क्रिएट कर लेती है, दो ध्रुव निर्मित कर लेती है खुद ही, टूटने के बाद भी। ठीक है, M1 M, यहां बल एक दूसरे के विपरीत लगेगा, यहां बल एक दूसरे के सामने लगेगा। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, उतार लीजिए इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर था, इसमें इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।